हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इसे वट सावित्री व्रत बरमावस के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। अब हम जिस जगह वट सावित्री की पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करेंगे और वहां पर हम गेरू से, हल्दी से या फिर गाय के गोबर से एक चौक मार लेंगे। अब हम आटा से एक अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। यदि आपको अच्छी सी रंगोली बनाना आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। पूजा के लिए जब हम कोई चौक मारते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ अनाज डालते हैं। अनाज के रूप में आप गेहूं, चावल या जौ रख सकते हैं। अब हम इस चौक के ऊपर वट वृक्ष की स्थापना करेंगे। पूजा के लिए वट वृक्ष की जो आप टहनी मंगाएंगे उस टहनी में एक कली और बरगद के फल अवश्य लगे होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम एक पाटा लेंगे, पाटे पर लाल वस्त्र बिछाएंगे और फूलों का आसन देते हुए गौरी माता और गणेश जी की स्थापना करेंगे। मैंने गौरी माता हल्दी से बनाई है और गणेश जी को मैंने मिट्टी से बनाया है। आप गौरी गणेश दोनों को मिट्टी से भी बना सकते हैं। अब हम वट सावित्री व्रत कथा की जो पुस्तक है उसको भी चौकी पर स्थापित कर लेंगे। अब फूलों का आसन देते हुए हम दीपक को भी चौक पर विराजित कर लेंगे। अब हम सभी को स्नान की भावना से गंगा जल का या फिर जल का छींटा देंगे और सर्वप्रथम पूजा में हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि अग्निदेव के रूप में दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब हम वट वृक्ष को शुद्ध जल से और कच्चे दूध से सींचेंगे, क्योंकि इस दिन अमावस्या का दिन होता है। तो अमावस्या के दिन वट वृक्ष को या पीपल को कच्चे दूध से सींचने से पितर भी शांत रहते हैं। अब हम सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करेंगे कुमकुम से और हल्दी से। गौरी माता को हम कुमकुम से तिलक करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ वट सावित्री की पूजा अमावस्या के दिन की जाती है और कुछ लोगों के यहाँ वट सावित्री की पूजा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन की जाती है, जिसे हम बरसातें के नाम से जानते हैं। मैंने गौरी गणेश को अक्षत अर्पित किया है। साथ ही गणेश जी को हमने एक जनेऊ वस्त्र रूपी मौली अर्पित की है। माता गौरी को भी हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, साथ ही इत्र भी लगा देंगे। अब हम गौरी मैया को, गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। इस पूजा में आपके पास जो भी पुष्प हो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वट सावित्री की पूजा के लिए ऐपन बनाया जाता है। ये ऐपन चावल के आटा से या फिर आप गेहूं के आटा में हल्दी मिला करके बना सकते हैं। इस ऐपन से वट वृक्ष का श्रृंगार किया जाता है। वट वृक्ष पर कुछ लोगों के यहाँ ऐपन से 7 और कुछ लोगों के यहाँ 108 टीके लगाई जाती हैं। गाँव, शहर, क्षेत्र के हिसाब से पूजा विधि में थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है। अब हम वट वृक्ष का कुमकुम से भी तिलक कर देंगे। कुछ लोग वट सावित्री के दिन पूरे दिन का व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल पूजा होने तक ही व्रत रखते हैं। पूजा करने के बाद भोजन कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसी रीति रिवाज हो आप उस हिसाब से वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। हमारे यहाँ वट सावित्री के दिन पूजा के बाद भोजन कर लिया जाता है। इस साल वट सावित्री का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सौमवती अमावस्या भी है और दोनों ही व्रत अखंड सौभाग्य देने वाले हैं। अब हम वट वृक्ष को अक्षत अर्पित कर देंगे। उसके बाद पुष्प या एक पुष्प की माला भी हम वट वृक्ष को अर्पित कर देंगे और एक जनेऊ भी अर्पित करेंगे। यदि आप सफेद जनेऊ अर्पित कर रहे हैं तो आप उस सफेद जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा लें। अब हम भीगे हुए काले चने लेंगे और गौरी माता और गणेश जी को अर्पित करेंगे। साथ ही हम वट वृक्ष को भी काले चने अर्पित कर देंगे। अब हम कोई भी मौसमी फल लेंगे, जैसे खरबूज, तरबूज, आम, ककड़ी, संतरा, आप कोई भी फल ले सकते हैं। इन सभी फलों को भी हम भगवान को समर्पित कर देंगे। अब वट सावित्री की पूजा में बायना भी निकाला जाता है। बायने में आप साड़ी या सूट कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही हमें कुछ सुहाग सामग्री भी लेनी होती है। ये सुहाग सामग्री आप चाहें तो 16 श्रृंगार ले सकते हैं, वरना आप 5 या 7 चीजें भी सुहाग के दान कर सकते हैं। वट सावित्री की पूजा में 7 तार का एक मंगलसूत्र भी बनाया जाता है। यह मंगलसूत्र आप चाहें तो कच्चे धागे से बना सकते हैं, पीले रील वाले धागे से भी बना सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा धागा और रील वाला पीला धागा ना हो तो आप ये मंगलसूत्र मौली के धागे से भी बना सकते हैं। मैंने कच्चे सूत से ये मंगलसूत्र बनाया है और ये मंगलसूत्र सुहाग की एक अहम निशानी है, तो इसे हम हल्दी लगा करके पीला कर लेंगे। अब हम
बट वृक्ष का एक पत्ता लेंगे और इसे हम इस मंगलसूत्र में बांध लेंगे। वैसे तो मंगलसूत्र गले में ही पहना जाता है, यदि आप गले में ना पहनना चाहें तो आप इस मंगलसूत्र को अपनी चूड़ियों में भी बांध सकते हैं। बहुत से लोग इस दिन बट वृक्ष के पत्ते से गहने बनाकर भी पहनते हैं। अब हम इस मंगलसूत्र को भी बट वृक्ष को ही पहना देंगे और अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे और पुष्प भी चढ़ा देंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री की पूजा के लिए जो हम बरगद की डंडी लाएंगे वो हमें अधिक से अधिक पुराने पेड़ की लानी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक पुराना पेड़ होगा हमारे सुहाग की भी उतनी लंबी आयु होगी। वट सावित्री की पूजा के लिए बरगदा और पोड़ी बनाए जाते हैं। 7-7 पोड़ी और 7-7 बरगदा के 2 जोड़े बनाए जाते हैं, जिनमें से एक जोड़ा पानी के लिए निकाला जाता है और एक जोड़े को व्रत रखने वाली महिला को खाना होता है। पूड़ी और बरगद के दोनों ही जोड़ों को हम पूजा में रख लेंगे और एक जोड़े में से सभी पूड़ियां और सभी बरगदों में से हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और गौरी गणेश को अर्पित करेंगे। साथ ही हम वट वृक्ष को भी चढ़ा देंगे। अब हम हाथ में पुष्प और कुछ अक्षत लेंगे। आप अक्षत की जगह चने भी हाथ में ले सकते हैं और अब हम वट सावित्री की पद कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। यदि आपके पास कथा की पुस्तक ना हो तो आप इस कथा को मोबाइल में पढ़ या सुन सकते हैं। कथा संपूर्ण हो जाने पर हाथ में जो हमने पुष्प और अक्षत लिए हैं, ये पुष्प और अक्षत हम वट वृक्ष और गौ माता को अर्पित कर देंगे और अब हम वट वृक्ष को पंखे से हवा करेंगे। जब माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण संकट में थे तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान को पंखे से हवा की थी। उसी दिन से वट सावित्री के दिन पंखे से हवा करने की रिवाज चली आ रही है। अब हम वट वृक्ष की 7 फेरी लगाएंगे। ये फेरियां वैसे तो कच्चे सूत से लगाई जाती हैं। यदि आपके पास कच्चा सूत ना हो तो आप ये फेरी मौली से भी लगा सकते हैं। यदि आप घर के बाहर जाकर के वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इसी विधि से पूजा करनी है और यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इसी विधि से वट वृक्ष की पूजा करनी है। फेरी लगाते हुए यदि आपका धागा बच जाता है तो उस धागे को आपको तोड़ना नहीं है। इसी तरह से आप उस धागे को वट वृक्ष के पास रख देंगे। यदि आपका धागा कम पड़ जाता है तब आपको उस धागे में गांठ नहीं लगानी है। दूसरे धागे को उसी धागे में लपेट करके आप अपनी 7 फेरी पूरी कर सकते हैं। वट वृक्ष की फेरी लगाते हुए आपको मन ही मन अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सावित्री माता से और गौर माता से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करनी है। अब हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी यह आरती कर सकते हैं। पहले गौरी गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम वट वृक्ष की आरती करेंगे। आरती हम भगवान को देंगे और स्वयं भी आरती लेंगे। उसके बाद हम आरती की अग्नि को शांत करेंगे। इसके बाद जो हमने बायना निकाला है इसे भी हम विनस देंगे और बायने में जो हमने साड़ी, सूट या सुहाग की सामग्री निकाली है उसे भी हम जल फेर करके मिनस देंगे और चरण स्पर्श करके हम सभी को प्रणाम करेंगे। अब हम गौर माता को सुहाग दान करेंगे और उनसे सुहाग लेंगे। गौरी माता को 5 बार या 7 बार सुहाग दान किया जाता है। यदि आपने 5 बार सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार लेना है और यदि आपने 7 बार गौरी माता को सुहाग दान किया है तो आपको 4 बार गौरी माता से सुहाग लेना है। 2 बार गौरी माता पर आपको अपना सुहाग उधार छोड़ना होता है। अब हम गौरी माता के चरण स्पर्श करके उनसे अपने अखंड सौभाग्य की कामना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। जब हम अपनी सारी पूजा संपूर्ण कर लेंगे उसके बाद हाथ में 7 काले चने लेंगे और बरगद में जो कली लगी हुई है इस कली को हम तोड़ लेंगे। अब इन चनों को और इस कली को हम पानी के साथ निगल लेंगे। इन चनों को और कली को हमें चबाना नहीं है और जो हमने ये मंगलसूत्र बनाया था इस मंगलसूत्र को भी हम अपने गले में पहन लेंगे। पूजा के बाद हम अपने पति के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में जो हमने बायना निकाला है इस बायने को हम अपनी सास को चरण स्पर्श करके दे देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। यदि आपकी सास नहीं है तो आप इस बायने को अपनी जेठानी को, ननद को या आपसे रिश्ते में जो भी महिला बड़ी हो आप उसे दे सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण महिला को भी इस बायने को दान में दे सकते हैं। अब मन में एक और सवाल आता है कि इस चौक को हमें कब बढ़ाना है। यदि वट सावित्री पूजा के अगले दिन कोई अच्छा दिन पड़ रहा है तो आप इस चौक को अगले दिन बढ़ाएं, वरना आप उसी दिन शाम को इस चौक को बढ़ा सकते हैं।
और पूजा में जो हमने गौरी गणेश रखे हैं, वट वृक्ष की ये डंडी रखी है, इसका हम विसर्जन कर देंगे। और चौक पर जो हमने अनाज रखा है उसे हम पक्षियों को या फिर गाय को डाल देंगे। और इन फलों में से कुछ फल हम दान कर देंगे और कुछ फल हम पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। यदि फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वट सावित्री की पूजा का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में सावित्री माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। सावित्री माता की जय। जय माता दी।